एवरीवन, आई एम काजल मयूर। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेकंड पार्ट। लास्ट लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, उसकी एक्सटेंट कितनी है, यानी कि वो कितने एरिया में फैली हुई है। फिर उसके मेजर फीचर्स की बात हमने की थी, मेजर फीचर्स देखे थे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इंडस वैली की मेजर साइट्स कौन कौन सी है, उनकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ लोकेटेड है, कौन से रिवर के बैंक पे लोकेटेड है, और वहाँ से हमको क्या क्या आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखने को मिली हैं। ये सब हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो फर्स्ट साइट है हड़प्पा। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो फर्स्ट साइट एक्सकवेट हुई थी 1921 में हुई थी, एक्सकवेट की थी दयाराम साहनी ने। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए पड़ा था क्योंकि फर्स्ट साइट जो डिस्कवर हुई थी उसका नाम हड़प्पा था, उसी के नाम पे इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ जाता है। बाद में फिर इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया। ये सिचुएटेड है रावी रिवर के बैंक पे, मोंटेगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान में सिचुएटेड है। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अब यहाँ से आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स देखने को हमको क्या क्या मिलती है। सिमेट्री एच एंड R37, दो कब्रिस्तान मिले हैं हड़प्पा से जिनका नाम रखा गया है एच और दूसरे का नाम रखा गया है R37। ये आपको देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा। दो कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं, एच एंड R37। कॉफिन ब्यूरियल देखने को मिला है, यानी कि ताबूत में जो लोगों को दफना देते हैं उसके एविडेंसेस मिले हैं हमको हड़प्पा से। अन्नागार यानी कि ग्रेनरीज मिली हैं आउटसाइड द फोर्ट। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि IVC की जितनी भी मेजर साइट्स थी वहां से हमको ग्रेनरीज मेनली देखने को सब में से मिली है। ठीक है, तो ऐसी ही ग्रेनरी हमको देखने को मिली है हड़प्पा से। यहाँ से हमको 6 ग्रेनरी या 6 अन्नागार देखने को मिले हैं। लिंग वर्शिप के एविडेंसेस मिले हैं। रेड सैंडस्टोन मेल टोर्सो, यानी कि एक आदमी के धड़ की इमेज मिली है, स्टैचू मिला है जो रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। ये आपको देखो इमेज में दिख भी रहा होगा, ये हमको हड़प्पा से मिला है। फिर मदर गॉडेस की इमेज मिली है, यानी कि मदर गॉडेस की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति मिली है। ये देखो, ये सब हमको मिला है हड़प्पा से। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट साइट की। तो मोहनजोदड़ो 1922 में एक्सकवेट की थी लखलदास बनर्जी या RD बनर्जी ने। ठीक है, ये सिचुएटेड है इंडस रिवर के बैंक पे, लड़काना डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान के पंजाब में। अगेन मोहनजोदड़ो भी हमारे पाकिस्तान में सिचुएटेड है। कौन सी रिवर के बैंक पे? इंडस रिवर के बैंक पे। यहाँ से हमको क्या क्या देखने को मिला है, एक स्ट्रक्चर देखने को मिला है जिसको ग्रेट बाथ बोला गया है। ये देखो आपको इमेज में दिख भी रहा होगा यहाँ पे। इस स्ट्रक्चर को ग्रेट बाथ बोला गया है। ऐसा माना गया है कि यहाँ पे रिचुअलिस्टिक लोग, बहुत सारे लोग रिचुअल्स करने के लिए कुछ एक साथ नहाते होंगे, ऐसा कुछ होता होगा, इसलिए इसको बोला गया ग्रेट बाथ। ये कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। फिर ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है डांसिंग गर्ल का। ये देखो, ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द डांसिंग गर्ल कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर ब्रॉन्ज बफेलो का एक स्टैचू मिला है जो ब्रॉन्ज से बना हुआ है। स्टेटाइट स्टैचू ऑफ बियर्डेड प्रीस्ट, यानी कि एक आदमी का स्टैचू मिला है, दाढ़ी वाले आदमी का, उसको प्रीस्ट या किंग प्रीस्ट बोला गया है। प्रीस्ट या किंग प्रीस्ट बोला गया है। ये देखो आप, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा, इसको बोला गया है प्रीस्ट या किंग प्रीस्ट। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, फिर यहाँ से हमको पशुपति की सील्स देखने को मिली है, यानी कि मोहरें मिली हैं जिन पे पशुपति की इमेजेस बनी हुई है, जो मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में दिखाई भी थी। एक बहुत बड़ा अन्नागार देखने को मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से एक बहुत बड़ा अन्नागार हमको देखने को मिलता है। एक असेंबली हॉल मिला है जो मल्टी पिलर्ड है, यानी कि उसमें बहुत सारे खंबे हैं, ऐसा असेंबली हॉल हमको मिला है मोहनजोदड़ो से। सिलेंड्रिकल शेप्ड सील्स, मोहरें मिली हैं जो मेसोपोटामियन मोहरों से मिलती जुलती हैं, यानी कि कुछ मोहरें मिली हैं जिनकी शेप कैसी है? सिलेंड्रिकल है, और वो मेसोपोटामिया की मोहरों से मेल खाती हैं। ये हमको मोहनजोदड़ो से मिली हैं। फिर मिट्टी से बने हुए बहुत सारे खिलौने मिले हैं, टेराकोटा टॉयज मिले हैं। अ पीस ऑफ बोवन क्लॉथ, यानी कि एक बुना हुआ कपड़ा मिला है हमको। ब्रॉन्ज मिरर, नीडल, सॉ एंड द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द बुल, यानी कि भैंसे का ब्रॉन्ज से बना हुआ स्टैचू मिला है। ब्रॉन्ज से बना हुआ शीशा यानी कि मिरर मिला है। नीडल, सुई मिली है। ये सब हमको देखने को मिला है मोहनजोदड़ो से। और आते हैं अपनी नेक्स्ट साइड पे, ये है कालीबंगन। कालीबंगन सिचुएटेड है राजस्थान में, ऑन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर। ठीक है, घग्गर रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। कहाँ पे? राजस्थान में। अब देखो इसकी फाइंडिंग की जब बात करते हैं तो एक इटालियन इंडोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था लुइगी पियो
तेसितोरी, इन्होंने 1953 में सबसे पहले साइट को डिस्कवर किया था, ठीक है। बट यहाँ से इनको कुछ भी पता नहीं चल पाया था। फिर अमलानंद घोष ने, जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, साइट को आइडेंटिफाई किया कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट हो सकती है, और यहाँ पे एक्सकवेशन स्टार्ट हुआ इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद 1952 में। तो एक्सकवेशन किसने करवाया? अमलानंद घोष ने यहाँ पे एक्सकवेशन करवाया। फिर बीवी लाल ने फर्स्ट मेजर एक्सकवेशन करवाया कालीबंगन में दोबारा से 1960 से लेकर 1960 में और 1969 में ये हुआ। और बी के थापर, बाल कृष्ण थापर थे जो एक्सकवेशन टीम के एक मेंबर थे। ये सब जितनी भी पर्सनैलिटीज है ये हमारी कालीबंगन साइड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जानकारी सबसे पहले डिस्कवर किसने की थी साइट? लुई गोपियो तेसितोरी ने डिस्कवर की थी। अमलानंद घोष ने यहाँ पे सबसे पहले एक्सकवेशन करवाया। बट जो उसके बाद फर्स्ट मेजर एक्सकवेशन हुए, सबसे मेजर खुदाई का काम करवाया, ये करवाया बीबी लाल ने 1960, 61 और 1969, 70 में। फिर बी के थापर थे, ये एक्सकवेशन टीम का एक पार्ट थे। अब यहाँ से देख लेते हैं हमको क्या क्या मिला है। लोअर टाउन फोर्टिफाइड, देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इंडस वैली की सिविलाइजेशन की जो मेजर साइट्स थी वहाँ पे एक सिटाडल मिला है, यानी कि गढ़िया दुर्ग मिला है, और एक लोअर टाउन मिला है। गढ़िया दुर्ग क्या था? सुरक्षा दीवार से पूरा घिरा हुआ रहता था, यानी कि फोर्टिफाइड था, बट लोअर टाउन नहीं था। बट कालीबंगन में हमको देखने को मिला है कि लोअर टाउन भी फोर्टिफाइड था, अपर टाउन था और लोअर टाउन भी फोर्टिफाइड था। ये कालीबंगन का एक स्पेशल फीचर हो जाता है, डिफरेंट फीचर हो जाता है, डिस्टिंग्विश्ड फीचर हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि लोअर फोर्टिफाइड टाउन हमको कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। फिर फायर ऑल्टर, यानी कि कुछ कुंड के एविडेंसेस मिले हैं, ये आपको इमेज में देख भी रहा होगा। कुछ कुंड के एविडेंसेस मिले हैं जिसके बाद ये माना गया है कि वो रिचुअलिस्टिक चीज़ों में बिलीव करते होंगे, कर्म कांड में भी बिलीव करते होंगे, या फिर बलि प्रथा होती होगी शायद। ये किसके बेसिस पे माना गया है? जो ये कुंड देखने को मिले हैं हमको कालीबंगन से। फिर बोस्ट्रोफेडन स्टाइल, मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में समझाया था कि ऑल्टरनेट लाइंस में जब डिफरेंट डायरेक्शंस में लिखते हैं उसको बोस्ट्रोफेडन स्टाइल बोलते हैं। इसके एविडेंसेस हमको मिले हैं कालीबंगन से। फिर वुडन ड्रेनेज, यानी कि ड्रेनेज का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो लकड़ी से बना हुआ है, ये मिला है हमको कालीबंगन से। ब्रोंज बुल, भैंसे का एक ब्रोंज का स्टैचू कालीबंगन से मिला है। फिर एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक, अब देखो इंडिया में अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक कालीबंगन से ही हमको मिलते हैं। तो ये प्रीलिम्स का फैक्ट है कि अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक अगर देखा जाए तो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कालीबंगन से मिलते हैं। वुडन प्लो, यानी कि लकड़ी से बना हुआ एक हल का स्ट्रक्चर मिला है, कहाँ से? कालीबंगन से। और कैमल के बोन, यानी कि ऊंट की हड्डियां मिली हैं कालीबंगन से। तो ये सारे एविडेंसेस हमको कालीबंगन से मिले हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। फिर आते हैं लोथल पे। लोथल सिचुएटेड है गुजरात में, भोगवो रिवर पे, गल्फ ऑफ खंबात के पास सिचुएटेड है। ये इसको एक्सकेवेट किया था 1953 में SR राव ने, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड है? गुजरात में, भोगवो रिवर के बैंक पे, गल्फ ऑफ खंबात के पास। ये एक पोर्ट टाउन था, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ये बेसिकली एक ट्रेडिंग टाउन था, पोर्ट टाउन था। आर्टिफिशियल डॉक यार्ड, इसको वर्ल्ड का फर्स्ट टाइडल पोर्ट भी बोला गया है। किसको? लोथल को। यहाँ से मिला है हमको आर्टिफिशियल डॉक यार्ड। फिर एविडेंस ऑफ राइस हमको लोथल से एक और जगह से मिले थे, रंगपुर से, जो गुजरात में है, आगे बताऊंगी। उसके अलावा लोथल से हमको राइस के एविडेंस मिले हैं। फायर ऑल्टार्स हमको कालीबंगन से भी मिले हैं, लोथल से भी मिले हैं, यानी कि कुंड के एविडेंसेस हमको हवन कुंड के लोथल से भी मिले हैं। ग्रेवयार्ड, ठीक है, कब्रिस्तान, वो हमको लोथल से भी मिला है। आइवोरी वेट बैलेंस, मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था कि हाथी के दांतों से निर्मित हमको स्केल्स या मेजरिंग स्केल्स या फिर तराजू हमको देखने को मिली है, कहाँ से? लोथल से। कॉपर डॉग, कॉपर से बना हुआ कुत्ते का स्टैचू मिला है, कहाँ से? लोथल से। फिर टेराकोटा मॉडल ऑफ बोट्स, यानी कि मिट्टी से बनी हुई नाव के हमको मॉडल्स देखने को मिले हैं। चेस के एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं? लोथल से। मेसोपोटामियन सील्स मिली है जो हाथी के दांत से निर्मित है, हाथी के दांत से बनी हुई मोहरें मिली हैं जो मेसोपोटामिया की हैं, कहाँ से? लोथल से। टेराकोटा फिगर्स मिले हैं, यानी कि मिट्टी से बने हुए फिगर्स मिले हैं, हॉर्स के, घोड़े के और शिप, यानी कि जहाज के और घोड़े के मिट्टी से बने हुए फिगर्स हमको देखने को मिलते हैं। तो देखो हॉर्स के एविडेंसेस, एक तो ये होगा कि हमको मिट्टी से बने हुए घोड़े के मॉडल्स या फिगर्स देखने को मिले हैं, कहाँ से? लोथल से। इसके अलावा हॉर्स के एविडेंसेस कैसे मिलते हैं कि सुरकोतड़ा एक साइट है, आगे भी बताऊंगी, सुरकोतड़ा से हमको इसके बोन्स या फिर स्केलेटन देखने को मिला है हॉर्स का, ठीक है।
एक्सक्लूसिव फीचर जो था लोथल का वो ये था कि इट हैज़ ए हाउस विद एन एंट्रेंस फेसिंग द स्ट्रीट। लास्ट वाले लेक्चर में जब हमने फीचर्स की बात की थी, आप जाके वो लेक्चर देख लेना, जब मैंने फीचर्स की बात की थी तो उसमें बताया था कि जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितनी भी साइट्स थी वहाँ पे जो घर के दरवाजे खुलते थे, मान लो कि ये मेन रोड है, ठीक है, और ये पीछे छोटी छोटी गलियाँ हैं और ये घर है आपका, तो इस जो मेन दरवाज़ा था घर का वो मेन रोड पे नहीं खुलता था, ये खुलता था पीछे की रोड्स पे, पीछे की छोटी छोटी गलियों में खुलता था। छोटी छोटी गलियों में इसलिए खुलता था क्योंकि अगर मेन रोड पे खुलेगा तो एक तो धूल ज़्यादा आएगी, धूल से बचने के लिए, गंदगी से बचने के लिए, दूसरा एक्सीडेंट से भी बचने के लिए मेन रोड पे नहीं खुलता था। बट लोथल एक अकेला ऐसा साइट है जहाँ से हमको देखने को मिला है कि जो घर थे उनका मेन एंट्रेंस जो था वो मेन रोड पे खुलता था। फिर लोथल से एक और चीज़ देखने को मिलती है डिस्टिंग्विश्ड, वो ये है कि वहाँ से हमको डबल ब्यूरियल के एविडेंसेस मिले हैं, जिसको हम कपल ब्यूरियल भी हमने बोला है, यानी कि मेल और फीमेल को एक साथ दफनाया गया है। ऐसे एविडेंसेस कहाँ से देखने को मिलते हैं? डबल ब्यूरियल के या कपल ब्यूरियल के, ये देखने को मिले हैं लोथल से। अब इससे एक चीज़ को लाइक आइडिया लगाया गया है कि हो सकता है कि ये सती प्रथा उस टाइम पे चलती हो। फिर बात करते हैं धोलावीरा की। ये सिचुएटेड है रन ऑफ कच्छ में लूनी रिवर के किनारे, कहाँ पे? गुजरात में। ये इसको एक्सकवेट किया था 1985 में RS विस्ट ने। ये फर्स्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसको वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज, फर्स्ट साइट है इंडिया में फर्स्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है यूनेस्को से, ठीक है, 2021 में ये मिला था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लोकेटेड है धोलावीरा। फिर फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो मैंने उस दिन भी बताया था कि ये जैसे दो पार्ट में डिवाइड होती थी, एक हो गया ये अपर टाउन, एक हो गया लोअर टाउन, बट यहाँ पे हमको एक सदर्न भी टाउन देखने को मिलता है। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी धोलावीरा, इसका यूनिक फीचर है। यहाँ से हमको बड़े बड़े वाटर रिजर्वोयर यानी कि पानी के जलाशय या कुंड देखने को मिले हैं जिनमें पानी का कंजर्वेशन किया जाता था, वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम देखने को मिला है, ठीक है, अगेन वाटर कंजर्वेशन के लिए। कुछ डैम्स देखने को मिले हैं, फिर एम्बैंकमेंट्स देखने को मिले हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा वाटर कंजर्वेशन की ओर इशारा कर रही हैं। फिर एक स्टेडियम देखने को मिला है और एक रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिला है, कहाँ से? धोलावीरा से। तो अगर ये सब क्वेश्चन आता है, मान लो कि क्वेश्चन ये प्रीलिम्स तक ये भी हो सकता है कि रॉक कट आर्किटेक्चर कौन सी साइड से मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो ये मिला है धोलावीरा से। बात वैसे ही बड़े लाइक वाटर कंजर्वेशन के एविडेंस कौन सी साइड से मिले हैं, तो ये भी हमको धोलावीरा से देखने को मिले हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट साइड की तरफ। ये है चनहुजड़ो, जो सिंध में सिचुएटेड है इंडस रिवर के किनारे, कहाँ पे? पाकिस्तान में। सिंध में, पाकिस्तान में लोकेटेड है, इंडस रिवर के किनारे। इसको एक्सकवेट किया था NG मजूमदार ने 1931 में। अगर फाइंडिंग्स की बात करें तो यहाँ से हमको बेंगल फैक्ट्री यानी कि चूड़ियों की एक फैक्ट्री देखने को मिलती है। बीड मेकर्स फैक्ट्री के भी एविडेंसेस मिले हैं, यानी कि मन के जो बनते थे उसकी फैक्ट्री होगी बड़ी काफ़ी, तो उसके एविडेंसेस चनहुजड़ो से मिलते हैं। फिर एक इंक पोर्ट मिली है, ओनली सिटी विदाउट सिटाडल, यानी कि चनहुजड़ो में जो सुरक्षा दीवार थी वो नहीं मिली है, फोर्टिफाइड नहीं था, सुरक्षा दीवार नहीं थी। तो कौन सी ऐसी साइट है जो बिना सिटाडल के या सुरक्षा दीवार के थी, तो ये थी चनहुजड़ो। फिर कार्ट यानी कि जो बैलगाड़ी होती है उस पर एक सीटेड ड्राइवर, यानी कि ड्राइवर उस पर बैठा हुआ है बैलगाड़ी पे, वो उसका एक टेराकोटा मॉडल मिला है, मिट्टी से बना हुआ मॉडल मिला है, कहाँ से? चनहुजड़ो से। फिर फुटप्रिंट मिले हैं ऑफ ए डॉग चेसिंग अ कैट, यानी कि एक कुत्ता एक बिल्ली के पीछे दौड़ रहा है, उसके फुटप्रिंट के एविडेंसेस मिले हैं चनहुजड़ो से। काजल और लिपस्टिक के एविडेंसेस भी हमको देखने को मिले हैं चनहुजड़ो से। फिर ये तो यही है, ये तो सेम चीज़ है कि बैलगाड़ी पे एक ड्राइवर बैठा हुआ है, वो देखने को मिला है चनहुजड़ो से। ये सारी चीज़ें हमको चनहुजड़ो से देखने को मिलती है। इसका यूनिक फीचर अगेन ये हो जाता है कि इट वाज द ओनली सिटी विदाउट सिटाडल, यानी कि गढ़ या दुर्ग इसमें देखने को नहीं मिला है। फिर नेक्स्ट साइट है हमारी बनावली, जिसको एक्सकवेट किया था RS विस्ट ने 1974 में इसको एक्सकवेट किया था। ये लोकेटेड है हिसार डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के। और ये कौन सी सिचुएटेड पे कौन सी रिवर पे लोकेटेड है? ऑन द बैंक ऑफ द ड्राइड घग्गर या सरस्वती रिवर, जो अब सूख चुकी है, उस पर लोकेटेड है, ठीक है। अब मैंने आपको उस दिन बताया था कि जितनी भी मेजर साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कौन सा पैटर्न फॉलो करती थी? ग्रिड पैटर्न फॉलो करती थी, यानी कि ऐसे राइट एंगल्स पे उसकी स्ट्रीट हमको देखने को मिलती थी कि राइट एंगल पे एक दूसरे को कट कर रही थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स थी उनकी स्ट्रीट। बट यहाँ से हमको रेडियल स्ट्रीट्स देखने को मिली हैं, यानी कि गोलाकार स्ट्रीट्स देखने को यहाँ से मिली है बनावली से। इसका डिस्टिंग्विश्ड यूनिक फीचर हो जाता है। फिर ओवल शेप्ड सेटलमेंट देखने को मिले हैं। अगेन जब ऐसे गोलाकार सेटलमेंट होंगे तो स्ट्रीट्स भी वैसे ही गोलाकार थी, तो इस चीज़ से आप दोनों को
लाइक याद रखोगे लिंक करके कि बनावाली से ये ओवल शेप्ड सेटलमेंट देखने को मिले हैं और वहीं से हमको रेडियल स्ट्रीट्स देखने को मिली हैं। फिर टॉय प्लो यानी कि एक हल जैसा खिलौना हमको देखने को मिला है, छोटा सा खिलौना जो हल है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है एज अ प्लो। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बाले ग्रेन्स हमको बनावली से देखने को मिले हैं। फिर बात करते हैं राखीगढ़ी की। ये भी हमारे सिचुएटेड है हरियाणा में, घग्गर हाकरा रिवर पे। घग्गर हाकरा रिवर पे सिचुएटेड है राखीगढ़ी, हरियाणा में। इसको एक्सकवेट किया था अमरेंद्र नाथ ने 1997 में। अगर फाइंडिंग्स की बात करें तो देखो ये लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है। कौन सी? राखीगढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट है। यहाँ से हमको डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग यानी कि कुत्ते के पशुपालन के एविडेंसेस देखने को कहाँ से मिले हैं? राखीगढ़ी से। और ये टेराकोटा यानी कि मिट्टी की जो चीजें बनती थी उसके लिए भी बहुत बड़ा सेंटर था राखीगढ़ी। फिर अदर साइट्स की अगर बात करें तो आमरी एक साइट है जो बलूचिस्तान में सिचुएटेड है इंडस रिवर के बैंक पे। कहाँ पे? पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में सिचुएटेड है इंडस रिवर के बैंक पे। इसको एक्सकवेट किया था एनजी मजूमदार ने 1935 में। यहाँ से हमको एंटीलोप और राइनासोर के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, कहाँ से? आमरी से। फिर एक साइट है सुत्का गेंडोर, ये भी 10 रिवर में सिचुएटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है? बलूचिस्तान में, अगेन पाकिस्तान में है। 10 रिवर के बैंक में सिचुएटेड है। इसको एक्सकवेट किया था ओरेल स्टीन ने 1929 में। इसको किसने एक्सकवेट किया था? ओरेल स्टीन ने। ये कैसे वर्क करता था? इट वॉज अ ट्रेड पॉइंट बिटवीन द हड़प्पा एंड द बेबीलोन। बेबीलोन कहाँ पे है? इराक में, यानी कि मेसोपोटामिया और हड़प्पन के बीच में ये ट्रेड पॉइंट की तरह काम करता था सुत्का गेंडोर। ठीक है। बेंगल्स, यहाँ से हमको बेंगल्स यानी कि चूड़ियों के एविडेंस मिले हैं जो किससे बनी हुई है? क्ले यानी कि मिट्टी से बनी हुई हमको बेंगल्स या चूड़ी देखने को मिली है। कहाँ से? सुत्का गेंडोर से। तो आज के लिए इतना ही। ये मेजर साइट्स थी, आप अच्छे से देख लेना। इनसे आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों में क्वेश्चंस बनते हैं। किसने एक्सकवेट की थी, कौन से ईयर में एक्सकवेट की थी, कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सी बैंक रिवर के किनारे सिचुएटेड है, फिर वहाँ से क्या क्या मेजर चीज़ें मिली हैं जो मैंने आपको बता दी हैं, मेजर फाइंडिंग्स जो भी थी, तो वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक अपना उठाएंगे।